Okay, hello. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good morning. Yes, yes, yes. Good morning, everyone. चलिए एक बार जरा देख लेते हैं हमने लास्ट टाइम क्या देखा था. मुझे लगता है अगर लास्ट टाइम के लेक्चर की रिवीजन करूं, मतलब अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं, तो आई गेस हमने 2D एरे स्टार्ट किया था. एंड 2D एरे मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे का पहला प्रोग्राम भी हमने कंप्लीट किया था. बरोबर. मल्टी डायमेंशनल एरे जिसका डेफिनेशन आपको पता है ना, होता है द एरे विच कंटेन मल्टीपल रोज एज वेल एज मल्टीपल कॉलम्स. राइट. ऐसा एरे जिसके अंदर मल्टीपल रोज भी रहेंगे और मल्टीपल कॉलम्स भी रहेंगे. आपको तो ये भी मैंने बोला था, इवन हमने प्रोग्राम के अंदर भी उसको यूज किया रहेगा, कि नॉर्मली 2D एरे को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे दो फॉर लूप लगते हैं, एंड 2D एरे को डिस्प्ले करने के लिए भी मुझे दो फॉर लूप लगते हैं. राइट. तो हमने पहला प्रोग्राम किया था जिधर हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सेप्ट किया था. स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सबको समझ में आता है ना, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे. एंड कैन आई से स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करके मैट्रिक्स एलिमेंट का सम निकाला था. बाद में मुझे लगता है इंडिविजुअल रोज का सम निकाला था. इंडिविजुअल कॉलम का सम मैंने आपको निकालने बोला था. उम्मीद करता हूं सब स्टूडेंट ने वो ट्राई किया रहेगा. एंड इवन हमने डायगोनल एलिमेंट का भी सम निकाला था, ट्रेस बोलते उसको. वो वाला प्रोग्राम लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था. राइट स्टूडेंट्स. Yes, sir. अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई प्रोग्राम लिया था हमने? No, sir. अच्छा, तो चलो आज अपने को 2D एरे की प्रोग्राम्स देखने. अच्छा दोस्तों, मैं आपको पहले से बता दूं, 2D एरे के प्रोग्राम्स जो है ना, वो आपके बाकी प्रोग्राम से थोड़े से अलग है. बाकी सारे प्रोग्राम आपको भी पता है, जब जब मैं प्रोग्राम लेता था मैं आपको बहुत बार उसको ड्राई रन करके दिखाता था मेरे वन नोट के ऊपर. 2D एरे में ये सब करके बताना बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. तो 2D एरे के प्रोग्राम में ना आपको ही अपना दिमाग लगाना पड़ता है. आप सब चीजें टेस्ट करके नहीं लिख सकते. इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेलिजेंस, योर IQ. तो इंटेलिजेंस दिखा के आपको आपका प्रोग्राम लिखना पड़ता है. ठीक है. कुछ चीजें इमेजिन करनी पड़ती है, कुछ चीजें सोचनी पड़ती है, कुछ एंटिसिपेट करनी पड़ती है. एंड इन सबको यूज करके यू कैन राइट 2D एरे के प्रोग्राम. आप उनको हर बार टेस्ट करके बाद में लिखने जाओगे तो वो काफी ज्यादा टाइम लेगा. चलिए मैं बढ़ता हूं मेरे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ. मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम कुछ ऐसा है. आप प्लीज क्वेश्चन लिख दीजिए सब लोग. ये हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट है ना रे? हेलो. Yes, sir. Yes. यस. Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन लिख दीजिए. राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर मैट्रिक्स विथ डिग्री m इंटू एन. अच्छा, डिग्री m इंटू एन मतलब समझ में आता है क्या रे? इसके अंदर m रोज और n कॉलम्स रहेंगे. रोज कितने रहेंगे? m. एंड कॉलम्स कितने रहेंगे? n. m और n का वैल्यू सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है. एंड फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स. मुझे एक इंटीजर मैट्रिक्स एक्सेप्ट करके उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स डिस्प्ले करना है. क्वेश्चन लिखा सबने? Yes, sir. तो मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए. मुझे टोटल कितने मैट्रिक्स लगने वाले प्रोग्राम के अंदर? सर 2. अरे मैंने क्या बोला, आज सबको आंसर देना है. मुझे कितने मैट्रिक्स लगने वाले? दो. बरोबर ना? एक तो रहेगा मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स और दूसरे के अंदर उसका क्या स्टोर करूंगा मैं? ट्रांसपोज. यस. चलिए लेट्स बिगिन राइटिंग द प्रोग्राम. मैंने मेरा डेव C++ का विंडो ऑन किया है. कंट्रोल N करके नया विंडो स्टार्ट करता हूं. और साइमल्टेनियसली मेरा वन नोट विंडो भी ऑन रखता हूं. मतलब क्या, मैं आपको पैरेलली कुछ बता भी पाऊं. ऑब्वियसली मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा हैश इंक्लूड इधर stdio.h से. राइट.
उसके बाद कहने से मुझे लिखना पड़ेगा मेरा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर कहने से मुझे पहले बात तो मेरे मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। पहले मैट्रिक्स को नाम देता हूं ए करके। ए के अंदर उसने कितने रोज कितने कॉलम बोले रे? M rows and column. लेकिन M rows आपको and पता है ना columns. इधर में एम एन ऐसे लिख नहीं सकता, इधर मुझे कोई तो बड़ा सा नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। तो इधर मैंने 10 और 10 कर दिया। लास्ट टाइम भी यही किया था, याद है आपको? Yes, sir. Yes, तो sir. अज्यूम है कि एम और एन का वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए? 10 से छोटा होना चाहिए। कहना से एक और मैट्रिक्स लगेगा ना, मुझे नाम देता उसको मैं बी करके, चलेगा? जिसके अंदर मैं मेरे मैट्रिक्स का क्या स्टोर करूंगा? ट्रांसपोज। अरे स्टूडेंट, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जरा आंसर दिया करो भाई, जल्दी जल्दी, इंटरेक्टिव रहिए, नहीं तो फिर ये पूरा बाउंसर जाएगा आपको चैप्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट कैन आई से मुझे एम लगेगा, एन लगेगा, एंड कैन आई से ये मैट्रिक्स है, मतलब आई और जे भी लगेगा, बरोबर ना? दो फॉर लूप तो लगती है। Yes, sir. मुझे बताओ, चाहे तो रेफरेंस के लिए आपका लास्ट टाइम का प्रोग्राम आपके आंखों के सामने रखो। टेल मी, मुझे सबसे पहले किसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा? M and N को. वेरी गुड। किसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा? एम और And तो कैसे इधर पे लिखूंगा प्रिंट एफ। एम मतलब रोज एंड एन मतलब कॉलम्स, राइट है ना? yes, sir. कैसे मैं लिखूंगा एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। चलेगा ये मैसेज? Yes. Yes, sir. चलो उनको स्कैन करो। कितने वैल्यू बंदा एंटर करेगा? 2 ना, तो परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी। रोज किसके अंदर जाने चाहिए? नंबर ऑफ रोज। M. तो कहना से एड्रेस ऑफ एम। और कॉलम्स किसके अंदर जाने चाहिए? Address of N के Address of N. बरोबर। चलिए एम और एन एक्सेप्ट करने के बाद अभी मैं मेरे ओरिजिनल मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करता हूं। क्या सिखाया था मैंने लास्ट टाइम? ओरिजिनल मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करने के लिए कितने फॉर लूप लगते हैं? 2. दो. बराबर ना? मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करने के लिए भी 2 फॉर लूप और डिस्प्ले करने के लिए भी दो for loop. 2 for कहने loop. से याद है लास्ट टाइम बोला था पहला फॉर लूप रोज के लिए होता है। रोज कितने चाहिए रे आपको आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर? M. तो ऐसा फॉर लूप बना के दो जो एम टाइम चले, मतलब कहना से 0 से लेके m -1 तक जाओगे। बोलो ना, लास्ट टाइम लिखा था ये, बोलिए। Yes, sir. I is equal to 0, I less I than less than M. वेरी I गुड। plus plus I plus plus. मुझे ऐसा इतना फास्ट इंटरेक्शन चाहिए। दूसरा फॉर लूप कहना से कॉलम्स के लिए होता है। कॉलम के लिए जे लिखते हैं हम लोग, राइट ना? लेकिन कॉलम कितने Yes. चाहिए? N times बोलिए। जे इज इक्वल टू 0. 0. J J less less than than N. N. बरोबर। आगे J J जे plus प्लस प्लस, बरोबर। अच्छा, ये दो फॉर लूप आपने क्यों लिखे? अंदर के मैट्रिक्स के एलिमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, बरोबर। तो हर बार मेरे यूजर को मैसेज मिलना चाहिए। क्या मैसेज दोगे यूजर को? Enter Enter element. element. Enter element. इंटर एलिमेंट, बरोबर। कहने से बंदा एलिमेंट या जो भी नंबर है वो एंटर करेगा, कहने से उसको आपको करना पड़ेगा एक्सेप्ट। तो परसेंटाइल डी। मुझे बताओ मेरे फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज बंदे ने m का वैल्यू एंटर किया 2, n का वैल्यू एंटर किया 3, तो कहने से मेरा मैट्रिक्स रहेगा 2/3। Yes, sir. बरोबर। 0 1 0 1 2, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बताइए पहला नंबर कहां पे जाके बैठना चाहिए रे? A A of of 0 0 0. 0. 0 0 को 0. कौन लेके बैठा है? I I J. और J. तो कहना से मुझे लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ए ऑफ व्हाट? आई I एंड जे। J. इसको एग्जीक्यूट करके बताने की जरूरत है क्या? ये तो मैंने लास्ट टाइम भी किया था। यस और नो स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. Yes, तो मुझे sir. बताइए जब ये दोनों फॉर लूप खत्म हो जाएंगे क्या हो चुका रहेगा? सब एलिमेंट्स एक्सेप्ट Matrix. होंगे. तो फॉर एग्जांपल मैंने एलिमेंट डाले 1 2 3, मैं कोई भी एलिमेंट डाल सकता हूँ 4 5 6। अच्छा मुझे बताइए मैंने मैट्रिक्स को एक्सेप्ट तो कर लिया,
अभी इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्प्ले दैट मैट्रिक्स। उसने मुझे डिस्प्ले करने बोला नहीं है, लेकिन मैं अपने साइड से ही डिस्प्ले करना चाहता हूं। याद है मैंने लास्ट टाइम भी आपको डिस्प्ले कैसे करना था वो बताया था। कहने से डिस्प्ले भी मुझे पूरे के पूरे मैट्रिक्स को करना है। याद है मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, जब जब मेरे मुंह से आप सुनोगे पूरा की पूरा मैट्रिक्स, ये फ्रेज जब सुनोगे आप आंख बंद करके मुझे बोलोगे सर 2 फॉर लूप इस्तेमाल करो। इधर भी ट्रांसपोज करने से पहले मुझे पूरा की पूरा मैट्रिक्स डिस्प्ले करना है। मतलब मैं क्या यूज करूंगा रे? 2 फॉर लूप। मतलब दो for अलाउ करो मुझे कि मैं 2 फॉर लूप यहां से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूं। इज इट ओके माय डियर स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. Yes, कॉन्फिडेंटली जल्दी जल्दी यस और नो? Yes. Yes, sir. ये 2 फॉर लूप मैंने Yes, क्यों sir. लिखे बताइए मुझे? एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए, पूरा मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स को डिस्प्ले करने के लिए, बरोबर? यस सर। Yes, करके Yes, दो, sir. लास्ट टाइम भी किया था। बोलो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट एफ, ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में Percentile D. परसेंटाइल डी, थोड़ा सा स्पेस भी देता हूं, नहीं तो सारे चिपक चिपक के डिस्प्ले हो जाएंगे, बरोबर? अच्छा मुझे बताओ Yes. पहले कौन डिस्प्ले होना चाहिए? A of 0 0, A of A of मतलब कौन? A of I J, of I. कहने से मुझे लिखना पड़ेगा ए ऑफ आई और जे। Yes. दिख Yes, रहा sir. है सबको? Yes, sir. Yes, sir. इधर मेरा जे वाला लूप खत्म। डू यू रिमेंबर स्टूडेंट, जब जे वाला लूप खत्म होता है आपका एक पूरा रो डिस्प्ले करके हो जाएगा। yes sir, Yes, sir. नेक्स्ट रो के एलिमेंट नेक्स्ट रो में डिस्प्ले हो, इसके लिए याद करो, देखो उधर मैंने कुछ तो लिखा रहेगा। printf backslash n, प्रिंटफ ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में बैकस्लैश एन, और कहना है इधर मेरा आई वाला लूप खत्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन ओवर हियर? yes sir, Yes, sir. टेल मी स्टूडेंट, ये क्या करेगा? मैट्रिक्स मैट्रिक्स को को प्रिंट कर. डिस्प्ले करेगा। कौन से मैट्रिक्स को प्रिंट करेगा? कौन से मैट्रिक्स को डिस्प्ले करेगा? अरे नाम Original क्या मैट्रिक्स matrix का? A. आप आंसर दो, आप आंसर दोगे, राइट ही दोगे, मुझे पता है। कॉन्फिडेंस रखो, आंसर दो। कौन से मैट्रिक्स को डिस्प्ले करेगा? ए मैट्रिक्स। A, अभी कहने से मुझे मेरा मेन काम करना है। मुझे ए मैट्रिक्स का क्या निकालने बोला है क्वेश्चन के अंदर? ट्रांसपोज। Transpose. मैं क्या बोलता हूं? ट्रांसपोज निकालना सबको पता है ना, ट्रांसपोज मतलब है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैट्रिक्स मेरा 2/3 का मैट्रिक्स है, 2 मतलब m, 3 मतलब n, तो क्या ना एक कमेंट, इसका जो ट्रांसपोज रहेगा वो 3/2 का रहेगा। yes sir, Yes, sir. ए सबको ट्रांसपोज पता है ना? ये मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूं। Yes, sir. तो कहना से पता इसका है, सर. ट्रांसपोज रहेगा 3/2 का, मतलब कहना से n/m का। yes sir, ट्रांसपोज मुझे किसके अंदर निकालना है? बी के अंदर। B के अंदर। B. 0 1 2 0 1। मुझे बोलो बी का पहला कॉलम क्या आएगा रे? अरे यार मुझे यही प्रॉब्लम है तुम्हारे क्लास से, तुम 1 2 आंसर ही 3. देते। Sir, 1 2 3. हाँ तो बोलो 1 ना, 2 मैंने क्या बोला? गलत 1 बोला 2 तो भी 3. चलेगा, बट स्पीक। पहला कॉलम क्या रहेगा बी का? 1 2 3. 1 2 3। दूसरा कॉलम क्या रहेगा? 4 5 4 6. 5 4 6. 5. तो अभी आप मुझे बोलो कौन किसके अंदर गया? मुझे बताओ ए ऑफ 0 0 उधर किसके अंदर गया रे? B of 0 B 0. of A of 0 0, बी ऑफ 0 0 के अंदर गया। ए ऑफ 0 1 उधर किसके अंदर गया? B of 1 0. B of A of 1 1 0, 1 0 में गया। अच्छा ए ऑफ 0 2 दिख रहा है कौन है? उधर Yes, sir. किसके अंदर गया? बी ऑफ A of 2 0, बी ऑफ 2 0 में गया। क्या एक इक्वेशन बन रहा है मेरे पास? कैन हाँ. आई कमेंट ए ऑफ
आई जे उधर बी ऑफ जे आई में जा रहे हैं. JI. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन एग्री? Yes. Yes, sir. मैंने आपको पहले बोला इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ इंटेलिजेंस. मैं हर चीज आपको एग्जीक्यूट करके नहीं बता सकता. मैंने क्या बोला सबको समझा क्या? Yes, sir. कैन एनीवन प्लीज Yes, मेरे sir. लिए बोल सकता है कौन किसके अंदर जाएगा? ए ऑफ IJ IJ. किसके B अंदर of जाएगा? JI. पी ऑफ. B of JI के अंदर. B of JI. लेकिन कहना से ऐसे करके मुझे पूरे की पूरे मैट्रिक्स को डालना है उधर. Yes, sir. Yes, sir. पूरे के पूरे मैट्रिक्स को मतलब क्या दिमाग में आ रहा है? 2 loop. बरोबर. तो जो मैंने कॉपी किए थे उनको मैंने एक बार फिर से पेस्ट कर लिया. ओके. Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन बोलो. ए ऑफ आई जे उधर किसके अंदर जा रहे हैं? B of JI. बी ऑफ जे आई में जा रहे हैं. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कहने से दोनों फॉर लूप लिखे मतलब वो हर एक एलिमेंट को बी के अंदर स्टोर करता जाएगा. Yes, sir. इसको एग्जीक्यूट करके बताने की जरूरत है या सबको अभी समझ में आ गया? समझ गया. समझ में आ गया. बरोबर. टेल मी जब ये दोनों फॉर लूप खत्म हो जाएंगे क्या हो चुका रहेगा? Transpose. ट्रांसपोज का मैट्रिक्स फिल हो चुका रहेगा. बरोबर. वेरी गुड. ऐसा परफेक्ट आंसर चाहिए. मुझे बताओ ट्रांसपोज का मैट्रिक्स किसके अंदर आया? ए के अंदर या बी के अंदर? के B अंदर. के अंदर. B के B अंदर. के अब एक अंदर. अच्छे बच्चे की तरह मुझे वो ट्रांसपोज का मैट्रिक्स दुनिया के सामने डिस्प्ले करना पड़ेगा ना भाई लोग. Yes, sir. Yes, sir. चाहिए तो पहले एक बैनर मैसेज डाल देता हूं. प्रिंट एफ डबल इनवर्टेड कॉमा में \n ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू \n. मतलब कहना से मैसेज आएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल टू और नीचे मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स डिस्प्ले होना चाहिए. कौन सा मैट्रिक्स डिस्प्ले होना चाहिए? B B matrix. मैट्रिक्स. अच्छा मैं देख जो बोला देखो इधर आपने किसको डिस्प्ले किया था रे? A matrix. A मैट्रिक्स. कंट्रोल सी. अभी किसको डिस्प्ले करना है मुझे बताइए? मैट्रिक्स B को. B मैट्रिक्स. लेकिन मैट्रिक्स बी के अंदर कितने रोज है? एम या एन? N. On road. पहला फॉर लूप रोज के लिए होता है ना, तो इसके अंदर क्या चेंज करना पड़ेगा रे मुझे? M नहीं रहेगा उधर. N आएगा. बरोबर. एंड इसके अंदर कितने कॉलम्स रहेंगे? M कॉलम. M. वो और क्या चेंज करूं बताइए? J लूप में N की J जगह केस M. में समझा? और ऑब्वियसली ए को नहीं प्रिंट करूंगा ना, मैं किसको प्रिंट करूंगा? बी. B को. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes. अगेन कुछ ऐसा ड्राई रन वगैरह करके दिखाने की आवश्यकता है या सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया. समझा समझ sir. में आना ही चाहिए. ये हर चीज अगर ड्राई रन करके बताने जाऊंगा ना तो फिर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. मैंने बोला था ना इट्स ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंस. इक्वेशन बनाओ, दिमाग लगाओ और डायरेक्ट लिख दो. बाकी क्या बोलते हो? सब क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये किसको डिस्प्ले करेगा बताइए? B. B B मैट्रिक्स. matrix को. मुझे लगता है मुझे इतना ही करना था प्रोग्राम के अंदर, राइट है ना? Yes, sir. तो ऑब्वियसली मुझे लिखना पड़ेगा रिटर्न 0 एंड कहना से इधर मेरा मेन फंक्शन खत्म. क्या बोलते हैं भाई लोग? क्लियर है ना सबको? पक्का प्रोग्राम? Yes, sir. Yes, sir. Shall I show its execution? Save as Yes. P1. अच्छा P1 करके ऑलरेडी है. अच्छा ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम है. एक काम करता हूँ P4 नाम देता हूँ इसको. ठीक है, नाम तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ. सुबह लेक्चर था ना तो उसके प्रोग्राम डिलीट करना रहेगा मेरे से. P4 नाम देता हूँ, चलेगा आपको? Yes, sir. Yes, sir. यस. सेव. कंपाइल. अच्छा एक कर्ली ब्रेसेस रहेगा गलती से. कंट्रोल एस फिर से सेव किया, फिर से करता हूं कंपाइल. अभी कंपाइल हो गया बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. रन. एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. 2 and 3 डालता हूं, चलेगा सबको? हाँ, sir, चलेगा. Yes.
मतलब मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट डालने पड़ेंगे मुझे? 6. हाँ, तो चलो डालना चालू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स रहेगा उसका पहला रो क्या रहेगा? अरे पहला रो 1 2 3 1 2 1 वेरी 2 गुड। 3 और दूसरा रो क्या रहेगा? 4 5 6 4 4 5 5 6 6. और जब उसका ट्रांसपोज निकलेगा कैसा दिखेगा पता है ना सबको? Yes sir. ऐसा। एक बार देख लीजिए, ये पहला ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट किया एंड बाद में ट्रांसपोज प्रिंट किया है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर पक्का? प्लीज कंप्लीट Yes, sir. कीजिए प्रोग्राम। Scroll down, sir.
सर स्क्रॉल डाउन करना नीचे। ओके Done, sir. ओके Okay, is it done, students? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Next question, I must say, इसी प्रोग्राम का एक वेरिएशन है, बट एग्जाम का क्वेश्चन है इसके लिए मैं ले रहा हूं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पढ़िए प्रोग्राम, रादर लिखिए प्रोग्राम। Write a program to accept an integer array and display its transpose matrix without using second matrix. You got the twist involved in this particular program? Yes, sir. Yeah. Write down the question. Done, sir. Yeah. Yeah, tell me, what is the twist in this question? क्या अलग है इसमें और previous में? सर एक ही मैट्रिक्स यूज करना है। सेकंड मैट्रिक्स कहना यूज से करने। इस बार मुझे दूसरे मैट्रिक्स को यूज नहीं करना है, मतलब मेरे प्रोग्राम की बात करूं तो प्रोग्राम में से कौन चला जाएगा मुझे वो बताइए। मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स B. कौन सा मैट्रिक्स? एग्जैक्टली बी मैट्रिक्स निकल जाएगा। लेकिन एक और बात ध्यान से सुनिए, वो बोलेंगे नहीं लेकिन अंडरस्टूड है। अगर आपको एक ही मैट्रिक्स को यूज करके ट्रांसपोज निकालना है, देन दैट मैट्रिक्स हैज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सुना मैंने क्या बोला? यस सर। Yes, sir. अगर आपको एक ही मैट्रिक्स को यूज करके ट्रांसपोज निकालना है ना, तो वो कंपलसरी क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सुना क्या? क्वेश्चन के अंदर वो Yes, sir. देखा नहीं, बट ये अंडरस्टूड है, ये अज्यूम्ड है कि तुम्हारा मैट्रिक्स क्या रहेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। तो मुझे अच्छे से बोलो, कौन कौन निकलेंगे? एम भी निकलेगा। कहने से बी निकलेगा, एंड कैन आई कमेंट इस बार एम भी निकलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, Yes. तो एम की जरूरत है क्या अभी? No. नो सर। नो आर सर। यू No, पीपल sir. गेटिंग मी? यस सर। Yes, यस sir. तो सर। कितने रोज कितने कॉलम बताइए मुझे। एन N rows and columns. तो कहना से इधर रादर देन टेलिंग हिम एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, इधर कहना से उसको मैं डायरेक्टली बोलूंगा जैसे आपने पहले प्रोग्राम के अंदर किया था, एंटर डिग्री ऑफ मैट्रिक्स। कहने से बंदा एक ही वैल्यू डालेगा, बरोबर। उस वैल्यू को हम लोग Yes, sir. किसके अंदर एक्सेप्ट करेंगे? एन के एन के अंदर। N. मेरा कोड सबको क्लियरली दिख रहा है मैंने क्या क्या किया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बरोबर ना?
लेट्स अज्यूम कि बंदे ने सपोज n का वैल्यू एंटर किया 3, तो कहने से a के अंदर 3 रोज और 3 कॉलम रहेंगे। यस Yes, sir. इस फॉर लूप का काम होता है एक्सेप्ट करना, बरोबर ना? चलो मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। बोलो मैं किधर क्या चेंज करूंगा? M की जगह I look. बरोबर, आई लूप के अंदर m के जगह क्या आएगा? n। रेस्ट N. ऑल विल रिमेन सेम, राइट स्टूडेंट? यस Yes, सर sir. Yes. तो कहना Yes, से sir. इधर मैंने मेरे पहले मैट्रिक्स को सपोज ऐसे कुछ रैंडम वैल्यूज से एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा मुझे बताओ ये क्या कर रहा था? मैट्रिक्स को Display. print कर. मैट्रिक्स मैट्रिक्स को क्या कर रहा था? प्रिंट कर रहा था, ओरिजिनल मैट्रिक्स को, बरोबर ना? लेकिन इसके अंदर भी क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे? M की जगह एम N. की जगह M पे की एन। जगह N. पक्का? क्या होगा मुझे बोलो? यस सर मैट्रिक्स प्रिंट Mat- होगा. मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा। अभी मेन काम करते हैं, अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का क्या निकालना है अपने को? ट्रांसपोज। मुझे बताओ अगर ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है तो बाय द वे इसका ट्रांसपोज कैसा दिखेगा रे आपको? 147 ये 0 1 2 है, ये 0 1 2 है। हाँ, पहले कॉलम में क्या आएगा बताइए? 1 2 3 1 2 1 3 2 2 3 3 दूसरे कॉलम में क्या आएगा? 4 5 6 4 5 6 और तीसरे कॉलम में क्या आएगा? 7 8 7, 8, 9 9. 7 8. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस Yes, अगर मैं नोटिस करूं तो कहना से एक चीज देखिए आप प्लीज, मेरे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम रहने वाले दोनों जगह पे। यस सर हां सर पक्का? और Yes, एक sir. चीज बोलूं तो ये जो मेरा 0 1 है वो कहां पे जाने वाला है? 1 0 मींस 1 0. मैंने लॉजिक ये लगाया, कहना है से डायगोनल के जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं, आप याद करो मैथ्स में उनको अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट बोलते हैं। कहना है से जो मेरे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट से है ये 3, वो मेरे लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट के साथ स्वैप हो रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes. हैव यू हर्ड माय स्टेटमेंट? क्या बोला मैंने? Yes. कौन किसके साथ स्वैप हो रहे हैं? Upper Upper triangular. triangular element. Lower अभी Lower अपर Lower ट्रायंगुलर एलिमेंट कौन कौन से? मुझे इंडेक्स के साथ बोलो, कौन कौन से अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट है? 2 3 6. नहीं, इंडेक्स के साथ बोलो मुझे। A of 0 ए 1 ऑफ 1 हाँ, कहने से a of 0 1, बाद में a of 0 0 2 0 2 2 और And a A of A what? of 1 1 2. 1 2 कहने से a of 0 1 वहां पे जाके क्या बनने वाला है? ए ऑफ A 1 of 0 A of 1 a of 0 2 वहां पे जाके क्या बनने वाला है? A of 2 2 0 A of 2 और a of 1 2 वहां पे जाके क्या बनने वाला है? ए A ऑफ of 2 2 1 अच्छा देखो, 1 मुझे इधर भी ट्रांसपोज निकालने के लिए सारे एलिमेंट को देखना पड़ेगा। इसके लिए इधर भी मैं एक काम करता हूं, i is less than equal to less than n, j is also less than n। लेकिन कहने से मुझे सबका ट्रांसपोज नहीं करना है। मैंने क्या बोला? डायगोनल सेम है तो डायगोनल को वैसे रहने दीजिए। किसको किसके साथ स्वैप करेंगे? मैंने बोला अपर ट्रायंगुलर Upper and को lower. किसके साथ स्वैप करेंगे? Lower. लोअर Lower ट्रायंगुलर triangular. एलिमेंट्स के अपर साथ ट्रायंगुलर के इंडेक्स आपको दिख रहे? क्या लिखा है इधर? Yes, sir. यस तो कहना सर से अगर Yes, sir. मुझे अपर ट्रायंगुलर चाहिए तो इक्वेशन ये बन रहा है, कहना से अपर ट्रायंगुलर का i इज ऑलवेज लेस देन j। चेक करो एक यस बार, सर Yes, sir. Yes, sir. यस सर यस और नो? तो Yes, इट्स लाइक सबको चेक करो, लेकिन अगर i इज लेस देन j है, मतलब कहना से मेरा जो एलिमेंट है वो अपर ट्रायंगुलर है। यस Yes, सर sir. किस किस के लिए ये कंडीशन ट्रू होगा? i इज लेस देन j, a ऑफ 01 के लिए, a ऑफ 02 के लिए और a ऑफ 12 के लिए। यस और नो? यस सर Yes, Yes, a sir. ऑफ 01 किसके साथ स्वैप होना चाहिए? ए ऑफ A 1 of 0 1 0 a ऑफ 02 किसके साथ स्वैप होना चाहिए? A of 2 A 0. of ए 2 ऑफ 0 2 0 और a ऑफ 12 किसके साथ स्वैप होना चाहिए?
A of A of E 2 of and 2. मतलब ए ऑफ आई जे किसके साथ स्वैप होना चाहिए? A of A J. of Ji. A खत्म. of Ji. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Clear. कौन किसके साथ स्वैप होना चाहिए? A of IJ, A A of of J. I J A of J I के साथ. ए ऑफ जे के साथ क्या होना चाहिए? स्वैप. भाइयों, अभी हाल ही में मैंने स्वैपिंग के एक दो प्रोग्राम किए, आपको याद है? जब जब स्वैपिंग बोलता हूं दिमाग में एक वेरिएबल आता है. temp. And एक बार जरा जोर से बोलो, किसको किसके साथ स्वैप करना है रे? ए ऑफ IJ को A of IJ J. को I I J को A वो of J I के साथ. मैजिकल स्टेटमेंट याद है किसी को? क्या होते हैं? कहने से मुझे लिखना पड़ता है Temp. टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ A of आई जे, IJ. Yes, sir. बाद में ए ऑफ I J equals to A of J I इज इक्वल A टू, of बरोबर बोला, ए ऑफ जे J I. आई, और बाद में ए ऑफ जे JI equal इज इक्वल टू टेम्प. अरे समझा क्या? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कहना है से जिनका आई इज लेस देन जे होता है वो अपर ट्रायंगुलर होते हैं, उनको Yes, मैंने sir. ए ऑफ जे आई के साथ क्या कर लिया? स्वैप कर लिया. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. डायगोनल तो सेम रहेंगे, अपर ट्रायंगुलर लोअर वालों के साथ स्वैप होंगे. बता कहना से मुझे मेरा पूरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगा. Yes, sir. इसको कुछ Yes, ऐसा sir. रन बिन करके दिखाने की जरूरत है या अंडरस्टूड है अभी ये? Understood. Understood, sir. तो कहना से ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोल के कहना से अभी मैं डिस्प्ले करूंगा. इधर क्या क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे बताओ. कहना से ट्रांसपोज M की जगह पे मैट्रिक्स N. एन एन की ही रहेगा ना, तो इधर भी क्या आएगा रे? N. N. एन एन. एंड इंस्टेड ऑफ बी ऑफ आई जे मैं इधर किसको प्रिंट करूंगा? ए ऑफ A of आई. A. क्या बोलते हो भाई लोग? सबको समझा मेरा कोड? Yes, sir. Yes, sir. का थोड़ा और स्लो डाउन होने की जरूरत है या इट इज क्लियरली अंडरस्टूड? Clearly Clear, understood, sir. पक्का? चलो, फाइल सेव एज P5 करके नाम देता हूं, डॉट सी एक्सटेंशन से करता हूं सेव. रादर इसको भी पहले करता हूं कंपाइल. कंपाइल हो गया. इसको करता हूं रन. एंटर डिग्री ऑफ अ मैट्रिक्स 3 डालता हूं, चलेगा आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कितने कॉलम रे? 3 Three row, 3 rows, three column. 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 एलिमेंट डालता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आपको पता है ना ओरिजिनल कैसा दिखेगा, ट्रांसपोज कैसा दिखेगा? Yes, sir. Yes. मुझे लगता है राइट साइड में दिख भी रहा है सबको, राइट है ना? तो Yes, कहना yes, से sir. वेब प्रेजेंटर मुझे ऐसा दिखेगा. इज इट क्लियर एंड परफेक्ट? yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस. प्लीज कंप्लीट इट. Sir, right side वाला लिखना है. आपको लिखना है तो लिखिए, वो तो रफ वर्क है. इट्स अप टू यू. Okay, sir.
सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। और सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए ना प्लीज। या थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए ना। हाँ डन सर। एवरीवन डन? Yes, sir, done. नो सर। ओके चलिए, हुआ सबका लिख के? Yes, sir. यस Yes, मैं प्रोग्राम लूंगा। नेक्स्ट प्रोग्राम क्वेश्चन लिखिए सब लोग। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू मैट्रिसेस एंड डिस्प्ले देयर एडिशन यूजिंग थर्ड मैट्रिक्स। आपने मैथ्स में मैट्रिक्स पढ़ा रहेगा, राइट है ना? यस सर। तो मैट्रिक्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन पता है ना सबको कैसे होता है? Yes, sir. तो इधर मुझे मैट्रिक्स का एडिशन करना है। हैव यू रिटन द क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे मेरे प्रोग्राम में टोटल कितने मैट्रिक्स लगने वाले हैं वो बताइए। 3. 3 दो यूजर से एक्सेप्ट करूंगा और तीसरे के अंदर दोनों का क्या स्टोर करूंगा? एडिशन। Addition. Addition. या सब लोग का ध्यान इधर। मैं इसी प्रोग्राम के अंदर विथ योर परमिशन चेंज करता हूं। स्टार्ट करूं मैं? चलो मुझे बोलते जाओ। ए के अलावा और क्या क्या ऐड करूंगा मैं? बी सर बी। बी सी नाम देता उसको बी। 10 10 बरोबर। और क्या? सी 10 10 सी। नाम देता उसको मैं
10 and sorry again 10 बरोबर। अच्छा कहने से ABC मैंने मैट्रिक्स को एक्सेप्ट कर लिए, उसमें से A और B के मुझे रोज एंड कॉलम भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। यस सर, M और तो N। एक काम करता हूं, A के रोज रहेंगे M1 कॉमा N1 कॉलम उसके रहेंगे, B के रोज रहेंगे M2 और B के कॉलम से रहेंगे N2। से मैं N को हटा देता हूं। मेरे वेरिएबल दिख रहे हैं सबको? M1 Yes, sir. N1 A के लिए, M2 N2 B के लिए। I और J मुझे नहीं लगता फिलहाल इधर टेम्प की जरूरत है, मैं फिलहाल तो वैसे रखता, और कुछ लगा तो बाद में ऐड कर दूंगा, अदरवाइज निकाल दूंगा मैं। ठीक है जी, चलो मुझे बोलो, पहले कहने से मुझे A के रोज एंड कॉलम एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक काम करता हूं, इधर मैं मैसेज डालता हूं, एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर मैट्रिक्स और फॉर आई मस्ट से फर्स्ट मैट्रिक्स। ये Yes, मैसेज sir. के बंदा कितने वैल्यू एंटर करेगा रे? 2। तो परसेंटाइल डी पहले मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम किसके अंदर आने चाहिए? M1 N1. M1। से M1 कॉमा एड्रेस ऑफ N1, राइट स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. एंड कहने से सिमिलरली मुझे दूसरे मैट्रिक्स के भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। बोलो इधर क्या चेंज करूंगा? एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर Second matrix. Second matrix। सेकंड मैट्रिक्स। इधर आएगा क्या? एड्रेस ऑफ M2 M2 और एड्रेस N2। ऑफ N2। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir। Yes. पक्का? अच्छा अभी मुझे बताओ, इधर मुझे कितने मैट्रिक्स टोटल एक्सेप्ट करने पड़ेंगे रे? 2. 2 मैट्रिक्स। बरोबर, कितने मैट्रिक्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे? 2। 2। अभी ये जो फॉर लूप का पेयर है वो कहने से मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करने का काम करता है। Yes, sir। Yes. लेकिन ऐसे मुझे कितने मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करने हैं टोटल? 2। 2 मैट्रिक्स। 2 matrix. तो मैं एक काम करता हूं भाइयों, एक्सेप्ट करने के लिए सेम कोड 2 बार लिखना मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है, तो एक काम करता हूं, एक्सेप्ट करने के लिए फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, सेम फंक्शन को एक बार मैट्रिक्स ए के लिए कॉल करूंगा, वो ए को एक्सेप्ट करके देगा। सेम फंक्शन को बी के लिए कॉल करूंगा, वो बी को एक्सेप्ट करके देगा। चलेगा सबको? Yes, sir। Yes, sir. लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ा डाउट भी है। कहना से हर 2 मैट्रिक्स का एडिशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पहला मैट्रिक्स से 4/5 का एंड दूसरा मैट्रिक्स से 8/9 का, उनका एडिशन हो सकता है क्या रे? 4/5 प्लस 8/9 वाले मैट्रिक्स का? नहीं सर। No, sir। तो मैट्रिक्स का एडिशन होने के लिए, मैट्रिक्स का एडिशन करने के लिए क्या क्या सेम होना चाहिए? M और N। Rows और columns. रोज और कॉलम, किसके रोज और कॉलम सेम होने चाहिए? मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स. मतलब मुझे इन फॉर्म, इसके फॉर्म में बोलो क्या क्या सेम होना चाहिए? M1 N1. कह रहे से दोनों के नंबर ऑफ रोज भी सेम होने चाहिए एंड दोनों के नंबर ऑफ कॉलम भी सेम होने चाहिए। अरे यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir। तो कंडीशन क्या आएगा? इफ कह रहे से M1 इक्वल टू Is equal M2 to M2. Yes, sir. एंड N1 is equal to N2. And one is N1 equal to इक्वल टू N2। एक काम करता हूँ, कंफ्यूजन हो इसके लिए इनर ब्रैकेट भी डाल देता हूँ। सॉरी यार, मिस्टेक किया मैंने। यस, अभी दिख रहा है क्या कंडीशन? एक बार देखिए जरा अच्छे से। Yes, sir। Yes, sir. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब एडिशन हो सकता है मैट्रिक्स का? हाँ सर। Yes, sir। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब एडिशन हो सकता है, तो ही एक्सेप्ट भी करते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट करने का भी कोई सेंस नहीं बनता, राइट ना?
यस तो अगर ये Yes. कंडीशन ट्रू है तो एक्सेप्ट करते हैं, जैसे मैंने बोला एक्सेप्ट करने का काम एक फंक्शन करने वाला है मेरे लिए। अज्यूम करता हूं कि मेरे पर्टिकुलर फंक्शन का नाम रहेगा एक्सेप्ट। पहले मुझे बताओ किसको एक्सेप्ट करना है मुझे? M1 N फर्स्ट नहीं नहीं N1 नहीं नहीं नहीं, पहले कौन से मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करना है मुझे? ए फर्स्ट मैट्रिक्स मैट्रिक्स A. को। अभी कहना A से मैट्रिक्स। ए तो हमने बना के रखा है, लेकिन कहना से करंटली ए मेरा एम्प्टी मैट्रिक्स है, तो एक्सेप्ट को मैं भेजूंगा ए और उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। आपने देखा एक्सेप्ट फंक्शन को मैंने क्या क्या भेजा मैंने एक्सेप्ट फंक्शन को? A number of rows, number of columns. बरोबर। Number of columns. मेरे प्रोग्राम में किधर ना किधर तो एक्सेप्ट नाम का फंक्शन होना चाहिए, वॉइड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को आपने कितने पैरामीटर भेजे रे टोटल? 3 3 तो इधर भी 3 पैरामीटर होने चाहिए। पहला पैरामीटर है जो है वो नॉर्मल पैरामीटर है या वो कोई एरे है? Array. एरे यार Array. मैंने फंक्शन सिखाया था आपको बबल सॉर्ट वगैरह वाले प्रोग्राम में, Array. याद है क्या आपको? यस सर पहला पैरामीटर Okay. क्या है? नॉर्मल पैरामीटर या वो कोई एरे है? एरे है ना वो। एरे है तो कहना Array. से इधर भी कोई ना कोई एरे होना चाहिए। अच्छा वो Yes, नॉर्मल एरे है या वो 2D एरे है? 2D एरे 2D है तो कहने से इधर भी मुझे फॉर्मल पैरामीटर में कोई ना कोई 2D एरे ही बनाना पड़ेगा। मैंने नाम अलग रखा, नाम क्या रखा रे मैंने उसका? एक्स X X अच्छा दूसरा पैरामीटर नॉर्मल है या वो भी कोई एरे है? नॉर्मल है नॉर्मल है तो कहने से इधर दूसरा पैरामीटर मेरा कोई ना कोई नॉर्मल होना चाहिए, एंड कहने से इवन तीसरा भी मेरा नॉर्मल ही होना चाहिए। इज इट विजिबल मैंने क्या लिखा इधर? Yes. यस ये सर एक्सेप्ट नाम का फंक्शन क्या करने वाला है? ये एलिमेंट्स को एक्सेप्ट नाम का फंक्शन, इधर देखो, ये एक्सेप्ट नाम का फंक्शन क्या करने वाला है बताइए मुझे। सिर्फ इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या करेगा ये? सर मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करेगा। कौन से मैट्रिक्स को एक्सेप्ट करेगा? नाम क्या मैट्रिक्स का बताइए मुझे। X और उसके अंदर कितने रोज और कितने कॉलम रहेंगे? M रोज M N rows. कॉलम्स तो अकॉर्डिंगली मुझे मेरा ये फंक्शन बनाओ, ये फॉर लूप चेंज करके दो। बोलो मैं किधर किधर क्या क्या चेंज करूंगा? कितने रोज कितने कॉलम चाहिए? m रोज n कॉलम। तो रोज में इधर क्या आएगा बताइए? M. I में M आएगा M तक जाएगा इधर की जगह n m। सेम रहेगा, इधर भी एंटर एलिमेंट रहेगा, और इधर मैंने मैट्रिक्स का नाम क्या अज्यूम किया है? X एक्स कहने से इधर भी मुझे x ऑफ i j को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कहने से इधर मेरा j वाला लूप खत्म, इधर i वाला लूप खत्म, और उसके बाद इधर मेरा वॉइड एक्सेप्ट नाम का फंक्शन भी खत्म। दिख रहा है सबको? यस सर बरोबर। yes sir मैंने वॉइड एक्सेप्ट को, या आगे कुछ देखो मत आप, मैंने वॉइड एक्सेप्ट को कॉल किया। कॉल करते समय मैंने उसको पहले क्या भेजा रे? A कहने से A. इधर एक्सेप्ट फंक्शन ए को लेके उड़ेगा, इधर का ए उधर किसके अंदर जाएगा? X. X X के के अंदर अंदर ये फंक्शन किसको एक्सेप्ट कर रहा है? X X ये मैट्रिक्स फंक्शन किसको एक्सेप्ट कर रहा है? एक्स को। X बट ड्यू टू कॉल बाय रेफरेंस एक्स तो एक्सेप्ट होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ में और कौन एक्सेप्ट हो जाएगा? ए। A. मतलब जब घूम के वापस आएगा कौन एक्सेप्ट हो चुका रहेगा? And A. A बराबर। मुझे बताओ और किसको एक्सेप्ट करना है? M1 B. N1. M1 तो कह रहे से मुझे फिर से एक्सेप्ट को कॉल करना पड़ेगा। अरे दोस्तों हाँ या ना? यस हाँ। सर अभी मुझे बताओ एक्सेप्ट को कौन कौन से पैरामीटर भेजूंगा मैं? B M2 बी के नंबर ऑफ N1 रोज, M2 M2 N2 और N2 N2। मुझे बताओ एक्सेप्ट किस किस को लेके उड़ेगा? पढ़िए जरा तीनों पैरामीटर का नाम। B M2 B. M2 N2. किसके अंदर भरेगा बताइए? X. एक्स एम और Word एन। ये N. फंक्शन क्या करता है? accept करता है values. किसको एक्सेप्ट करता है? एक्स को, राइट ना? X को
हाँ सर। लेकिन ड्यू टू Yes, कॉल बाय रेफरेंस कौन एक्सेप्ट हो जाएगा? बी। नहीं समझा मैंने क्या लिखा? समझा सर। समझा। समझा? तो अभी तक की स्टोरी बताओ, अभी तक क्या हो चुका है? एक्स ए भी एक्सेप्ट हो चुका है। वेरी गुड, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी क्या हो चुका है? एक्सेप्ट हो चुका है। अरे पक्का? Yes, हाँ sir. सर। मैं काम करता हूं, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी एक्सेप्ट हो चुका है ना, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को डिस्प्ले भी कर देता हूं। अज्यूम करता हूं कि डिस्प्ले करने के लिए मेरे पास डिस्प्ले करके फंक्शन है। पहले मुझे बताओ, पहले किस मैट्रिक्स को डिस्प्ले करोगे? मैट्रिक्स ए। A में. हाँ, तो अगेन कहना से कि वो वही 3 पैरामीटर भेजने पड़ेंगे, ए के नंबर ऑफ रोज और ए के नंबर ऑफ कॉलम। बराबर भेजा मैंने? Yes, sir. मेरे प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन अभी लिखना पड़ेगा मुझे बताइए? डिस्प्ले। Display. कहने से ये जो कोड है वो डिस्प्ले करने का ही काम करता था। Yes, sir. इसको तो मैं इधर से डिलीट कर देता हूं। ये जो फॉर लूप दिख रहा है वो डिस्प्ले करने का ही काम करता था, यस और नो? Yes, sir. इसको मैं काम कर देता हूं, वॉइड डिस्प्ले फंक्शन के अंदर डाल देता हूं। ठीक है? अच्छा, डिस्प्ले को आपने कितने पैरामीटर भेजे रे? 3. कौन से 3 पैरामीटर है? एरे, M1 रोज एंड कॉलम। तो कहने से इधर भी मुझे वैसे लिखने पड़ेंगे। पहला पैरामीटर क्या है उसका? एरे। Array. सादा सुधा एरे या 2D एरे? 2D एरे। 2D array. कहने से इधर भी मैं एक 2D एरे बनाता हूं, नाम अलग रखूंगा चलेगा ना फॉर्मल पैरामीटर का? तो 10 और Yes, sir. 10। अच्छा, दूसरा पैरामीटर क्या था? नंबर ऑफ रोज, उसको मैं n के अंदर डालता हूं। और तीसरा पैरामीटर था नंबर ऑफ कॉलम, उसको n के अंदर डालता हूं। तो अभी मुझे बोलो इधर और क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे? रोज के लिए m है, कॉलम के लिए n है, तो इधर क्या आएगा? M आएगा M. उसका। M। ये n सेम रहेगा। हाँ और सर, इधर M। हम लोग किसको डिस्प्ले करेंगे बताइए? X x। को। X को. मुझे बताओ ये फंक्शन किसको डिस्प्ले कर रहा है? X मैट्रिक्स बराबर, A। किसको डिस्प्ले कर रहा है? X को. लेकिन आपने इसको क्या भेजा? A भेजा. A। इसके तो लिए A इधर हो का जाएगा. a उधर किसके अंदर जाएगा? के अंदर X के जाएगा। अंदर. x डिस्प्ले होगा, मतलब अल्टीमेटली ड्यू टू कॉल बाय रेफरेंस कौन डिस्प्ले हो जाएगा? A डिस्प्ले हो जाएगा। A. आर यू पीपल क्लियर विद दिस? यस सर। Yes, sir. Yes। अगर क्लियर है तो प्रूव करो क्लियर है। मुझे b को भी डिस्प्ले करना है। टेल मी व्हाट शुड आई राइट? B M2 Display. N2। B Display M2 M2 N2. हाँ, M2 N2। b m2 n2। इज इट क्लियर? डिस्प्ले किस Yes, किस को sir. लेके उड़ेगा बताइए मुझे? B M2 और B B M2 N2 M2 इधर का N2 b m2 n2 उधर किस किस के अंदर जाएगा बताइए? XMN X M N. N। किसको डिस्प्ले कर रहा है ये फंक्शन? B X को। M2 N2। एक्स को डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन X को। अल्टीमेटली ड्यू टू कॉल बाय रेफरेंस कौन डिस्प्ले हो जाएगा? बी। B। P समझा? अभी तक Yes, की स्टोरी yes, sir. क्या है? ए एक्सेप्ट हुआ, बी एक्सेप्ट हुआ, बाद में ए A डिस्प्ले हुआ, A बी display हुआ. डिस्प्ले हुआ। अभी मेन काम क्या करना है मुझे? प्रोग्राम के अंदर क्या क्वेश्चन में क्या करने बोला है? एडिशन करना है उनका। एडिशन। किन Addition. दोनों का? A B A का. और A and B A and B और का आंसर एडिशन किसके अंदर आना चाहिए? थर्ड मैट्रिक्स के अंदर आएगा। तो एक काम C के करता हूं, अंदर. जैसे एक्सेप्ट करने के लिए मैंने एक्सेप्ट फंक्शन लिखा, जैसे डिस्प्ले करने के लिए मैंने डिस्प्ले फंक्शन लिखा। दिख रहा है सबको दोनों मेरे फंक्शन? हाँ सर। Yes, sir. वैसे एडिशन करने के लिए ऐड करके फंक्शन लिखता हूं। ठीक है? वैसे भी एक्सेप्ट डिस्प्ले के लिए मैंने फंक्शन लिखे ना, एडिशन करने के लिए भी फंक्शन लिखता हूं, चलेगा ना? फंक्शन को नाम क्या दिया मैंने? ऐड Add. करके। अच्छा, मुझे बोलो किसका एडिशन करना है मुझे? किन दोनों का? A plus B। तो कहने से ऐड तो मुझे ए भेजना पड़ेगा, बी भेजना पड़ेगा। एडिशन का आंसर किसके अंदर आना चाहिए? C। C के अंदर. तरह से मुझे सी भी भेजना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास सी भी है ना, खाली है सी, लेकिन भेजना पड़ेगा ना मुझे खाली बक्सा। और Yes, कहने से sir. मुझे उनके रोज एंड कॉलम भी भेजने पड़ेंगे। ए और बी के रोज एंड कॉलम क्या है रे? ए के रोज एंड कॉलम M1 N1 M1 और बी के रोज एंड कॉलम M2 N2। M2 M2 मुझे N2. चारों को भेजने की जरूरत नहीं है एक्चुअली।
क्योंकि कहने से जो M1 है वही M2 भी है हाँ सर। और जो N1 है Yes, वही sir. N2 भी है, हाँ सर। तो मैं सिर्फ दोनों को भेजूंगा तो भी चलेगा, राइट है ना? यस सर। तो आप बोलो किन दोनों को भेजे? M1 M1 और N1 को भेजते, चलेगा सबको? यस सर। यस सर, अल्टीमेटली कहने से M2 N2 भी वही है, राइट है ना स्टूडेंट? हाँ सर। यस सर, अच्छा, ऐड का कॉल दिख रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। उसके अकॉर्डिंगली मुझे ऐड का डेफिनेशन बोलिए कैसे आएगा। चलो इधर मैं लिखता हूं वॉइड ऐड। ऐड को पहले 3 पैरामीटर आपने कौन से भेजे रे? A B C। जो कि नॉर्मल Array. नहीं है, वो एरे है ना? हाँ सर। यस Yes, सर, sir. 2D इधर array. मुझे एरे ही बनाने पड़ेंगे, तो इन Yes. ए, इधर 10 Then B 10 10 कॉमा इन P. बी 10 10 10। मैंने अगर कुछ मिस्टेक किया तो मुझे बताओ। int आगे कॉमा Int इन C. सी 10 10 बराबर लिखा है मैंने। यस सर। यस सर, Yes, sir. और कौन सा पैरामीटर Yes, भेजा sir. आपने ऐड को? Rows M1 और N1 columns. M1 एंड N1 M1 N1 मतलब रोज एंड कॉलम ना? Yes, sir. तो M1 को इंट M के अंदर भरता हूँ, N1 को इंट N के अंदर भरता हूँ, चलेगा सबको? चलेगा सर। यस सर। अब इस फंक्शन के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करो, इस फंक्शन के ऊपर। चाहे तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट आउट करता हूँ, मतलब इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। क्या करने वाला है फंक्शन, बताइए मुझे। एडिशन, एडिशन करने वाला है, किन दोनों का एडिशन करने वाला है? A plus B A और ए और B का एडिशन करने वाला है। किसके अंदर एडिशन करने वाला है? C C के अंदर के अंदर A और B के अंदर कितने रोज कितने कॉलम है? M rows N columns. M rows N columns. बरोबर। अच्छा, आपको पता है मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ए वाला मैट्रिक्स है ऐसा, बी वाला मैट्रिक्स है ऐसा, एडिशन हो पाएगा बरोबर ना इनका? हाँ सर। Yes. Yes, sir. ये 0 1 0 1 2, ये 0 1 0 1 2, सपोज ये 1 2 3 4 5 6 है, ये सपोज 7 8 9 4 2 1 है। मुझे बोलो जब मैं सी के अंदर उनका एडिशन करूंगा, सी भी कहने से सेम लिमिट का रहेगा? हाँ सर। यस सर, बरोबर। मुझे बोलो सी ऑफ 0 0 का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, मतलब इस एलिमेंट का वैल्यू? A of 0 0 plus B of 0 0. A of 0 0 बरोबर। plus सी ऑफ 0 1 का वैल्यू कैसे निकालोगे? A of 0 A A of of 0 0 1 1 plus plus A of B of B 0. of 0 1. तो मेरे दिमाग में इक्वेशन बन रहा है, सी ऑफ आई जे का वैल्यू कैसे निकालोगे आप लोग? A of A ij of ij plus plus ए ऑफ B of आई B जे of प्लस बी ऑफ, ij P of ij. ij. IJ। अरे भाई हाँ या ना, बरोबर बोल रहे हो, परफेक्ट सर। बोल रहे हो। yes sir. ऐसे कहने से मुझे सी को पूरा की पूरा भरना है। Yes दो sir. लूप Yes, पता sir. है ना, अगर पूरा की पूरा भरना है मतलब मुझे 2 लूप लगेंगे, तो आई और जे। सी के अंदर भी उतने रोज उतने ही कॉलम रहेंगे जो आपने भेजे ए और बी के। हाँ सर। यस सर. तो मुझे सी की फॉर लूप बना के दीजिए, बोलिए मैं क्या लिखूंगा। फॉर और I is equal to 0 टू 0, आगे I आई is then लेस Less देन than एम M आई I plus प्लस, आया ना J is कॉलम वाला फॉर लूप? Yes. फॉर J J is J equal equals to 0, J less than n, ए लेस देन एन, आगे J plus जे plus. प्लस J प्लस। plus plus. अच्छा, अंदर आपने इक्वेशन मुझे क्या बोला सर? सी ऑफ आई जे, एक मिनट, सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू, कैसे रे सी ऑफ आई जे का आपने वैल्यू निकाला? क्या फॉर्मूला आपने बोला था? A सी of ऑफ आई जे ij इक्वल टू plus A B of of ij. ij plus A of I- ij plus B of ij. प्लस बी ऑफ ij. आई ij. J. J. राइट स्टूडेंट्स? Yes sir. sir. Yes. कैसे जब ये दोनों फॉर लूप खत्म हो जाएंगे, मेरे सारे के सारे मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा। आंसर किसके अंदर आएगा रे? C C के के अंदर. अंदर. C. C of IJ ड्यू टू कॉल बाय रेफरेंस, जो इस सी के अंदर चेंज करूंगा, कहने से वो इस सी के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। yes sir Yes. Yes sir. मतलब आंसर किसके अंदर आ गया बताइए? C C के अंदर. बस अभी अच्छे बच्चे की तरह मुझे आंसर को क्या करना पड़ेगा? Display. Display.
मैं किसको डिस्प्ले करूं बताइए मुझे, ए को, बी को या सी को? सी को। बस डिस्प्ले करने से पहले ना एक बैनर मैसेज डाल देता हूं, प्रिंट एफ, आई एम सॉरी, डबल इन्वर्टेड कॉमा में \n एडिशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू \n, और अभी किसको डिस्प्ले करोगे? सी को। बट डिस्प्ले करने के लिए ऑलरेडी यू हैव अ फंक्शन ना, क्या नाम है फंक्शन? यस सर, डिस्प्ले। तो कहना सर अभी डिस्प्ले को कॉल करूंगा, लेकिन डिस्प्ले को इस बार में क्या भेजूंगा, ए, बी या सी? सी। कितने रोज रहेंगे? M1 N1 M1 M1 N1 रोज कितने रहेंगे पूछा मैंने, रोज। M1 रोज M1 M1 रोज रहे। लगे एम2 बोलूंगा तो भी चलेगा, हाँ या ना? हाँ यस सर। सर, सी के अंदर कॉलम्स कितने रहेंगे? N1 कॉलम्स रहे। N1 N1 बोलूंगा तो भी चलेगा, या फिर N2 बोलूंगा तो भी चलेगा, यस और नो? यस सर। यस सर, सबको समझा मैंने क्या किया? अच्छा, डिस्प्ले को कॉल करेगा, कहने से कंट्रोल डिस्प्ले के पास जाएगा, ये एक्स को डिस्प्ले करेगा, लेकिन एक्स के साथ साथ ड्यू टू कॉल बाय रेफरेंस कौन डिस्प्ले हो जाएगा? सी। C बराबर। मुझे जो करना था प्रोग्राम में मैंने कर दिया। इधर मेरा इफ खत्म दोस्तों। इस इफ का एल्स पार्ट भी आ सकता है ना? एल्स के पास कंट्रोल कब आएगा रे? जब उनका M1 एडिशन M2 जब नॉट कहने से इक्वल ये वाला होंगे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, M1 और अगर ये M2 वाला कंडीशन फॉल्स है Yes, तो sir. ये सब कुछ होना चाहिए क्या, कुछ भी इसमें से? नहीं सर, कुछ नो नहीं। सर। एडिशन तो पॉसिबल ही नहीं, राइट ना? तब एक काम करो, यूजर के सामने सिंपली एक मैसेज प्रिंट करो, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। का पॉलिशिंग। इधर मेरा एल्स खत्म, इसके बाद रिटर्न 0 मार के कहने से मेरा मेन फंक्शन भी खत्म। मेन फंक्शन के बाद कहने से इधर से स्पेस हटा देता हूं जो मैंने आपको समझाने के लिए दिए थे सारे। फंक्शन है बरोबर, एक्सेप्ट फंक्शन इधर चालू हुआ, इधर खत्म हुआ, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन है, इधर चालू हुआ, इधर खत्म हुआ। और कौन सा फंक्शन है? एडिशन, ऐड फंक्शन। स्पेस को पूरा हटा देता हूं। इसके बाद कहने से मेरा ऐड फंक्शन है जो इधर चालू हुआ, इधर खत्म हुआ, ठीक है। मेरा कोड सबको समझा? हाँ यस सर। सर, पक्का? प्रोग्राम में टोटल 4 फंक्शन यूज किए मैंने। कौन से 4 फंक्शन यूज किए? पहला कौन है? Except पहला मेन है। मेन। बाद में कौन है? एक्सेप्ट। बाद में कौन है? एक्सेप्ट फंक्शन। बाद में कौन है? ऐड फंक्शन। लेकिन add आपने देखा पहले किसको लिखा है? मेन को लिखा है। अगर मेन को पहले लिखा तो एक प्रॉब्लम होता है, याद करो और मुझे बोलो कौन सा प्रॉब्लम होता है? सर वो लिखना पड़ता है बाजू कैसे में। सबके डिक्लेरेशन लिखने पड़ेंगे। वो Yes, अवॉइड sir. करने के लिए एक्सेप्ट को, डिस्प्ले को और ऐड को कंट्रोल एक्स और कहने से मेन के पहले डाल देता हूं मैं। हाँ सर। सबको समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं इधर? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. का तो कहने से मुझे डिक्लेरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Hmm. क्लियर? मुझे लगता है इस पर्टिकुलर मेन के अंदर मैंने आई और जे को किधर यूज किया है, कह रहे दिख रहा है आपको? नहीं सर, नहीं। तो कह रहे इधर से आई और जे को भी मैं हटा देता हूं। नाउ इट बिकम्स माय परफेक्ट प्रोग्राम। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर, I show its execution to you. यस सर। Right. Yes, sir. Save as p6.c। चलो हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है, देखते हैं हमने इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम किया है कि नहीं। कंपाइल करता हूं। अच्छा, इधर क्या प्रॉब्लम हुआ है? अच्छा, इधर आई और जे को डिक्लेयर ही नहीं किया ना हमने, तो इंट आई कॉमा जे। मुझे लगता है डिस्प्ले के अंदर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट आई कॉमा जे। इधर किया है शायद से, कंट्रोल एस, फिर से कंपाइल करता हूं।
अभी कंपाइल हो गया, दिख रहा है आप सबको? हाँ Yes, सर। यस sir. सर। तो एक्सेप्ट के अंदर भी आई और जे को डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, फॉर लूप यूज किया है तो यूज करना पड़ेगा ना उनको, इसके लिए। चलो रन। एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, 2 and 3 डालता हूं, चलेगा? Yes, sir. यस सर। रोज एंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स 4 and 5 डालूंगा, अभी चलेगा क्या? एडिशन हो सकता है? नो No, सर। sir. तो मुझे सिंपल मैसेज मिलेगा एडिशन इज नॉट पॉसिबल, बरोबर? यस सर। Yes. अगेन रन। एंटर रोज एंड कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स 2 and 3, सेकंड मैट्रिक्स का भी 2 and 3, अभी हो सकता है इनका एडिशन? यस सर। तो चलो अभी पहले Yes, को sir. एक्सेप्ट करना चालू करेगा, मतलब ए को एक्सेप्ट करना चालू करेगा। एंटर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, किसको एक्सेप्ट किया उसने? ए को। अभी ए को। बी को एक्सेप्ट करना चालू करेगा। 1 3 4 5 6, आर यू गेटिंग मी? यस सर। Yes, sir. समझा? पहले ए को डिस्प्ले करेगा, बी को डिस्प्ले करेगा, दोनों का एडिशन करेगा, और किसको डिस्प्ले करेगा? Pico. सी को। सी को। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ए 1 2 3, हाँ बरोबर है। 1 2 3 4 5 6 ये ए को डिस्प्ले किया है, थोड़ा सा एक के भी नीचे है ना, इसके लिए थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। दिख रहा है ये ए है, मैंने हाईलाइट करके दिखाया ना वो। सर हाँ। आपको समझा मैंने क्या बोला? एंड कैन आई से Yes. बी है, एंड कैन आई से एडिशन मैट्रिक्स करके ये एडिशन का मैट्रिक्स है। आप एक बार चेक करो ना आंसर बराबर आ रहा है क्या? Correct, yes, sir. बरोबर है? Correct. Yes. Yes, sir. नाउ प्लीज कंप्लीट द प्रोग्राम।
ये थोड़ा स्लो डाउन कर। हेलो सर। हम्म, सर एक बात पूछनी थी, वो बोलिए प्रैक्टिकल ना। के टाइम पे डेव पे ही करना कंपलसरी है या फिर वीएस नहीं स्टूडियो नहीं नहीं, वगैरह? आप किधर से भी करो चलेगा।
ओके आउटपुट का स्क्रीनशॉट चाहिए। यस सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना। हेलो सर। बोलिए। सर हमारे जो असाइनमेंट्स मिस हुए थे तो उनका क्या करना है? अच्छा, आप मतलब भानु मैम के स्टूडेंट्स? यस मैम। यस सर। आप क्या अभी जो मिस हुआ है वो रहने दीजिए, आप कुछ मत कीजिए। भानु मैम ने कुछ लिया आपका असाइनमेंट वगैरह? सर असाइनमेंट नहीं, बट मतलब लेक्चर के वक्त ही मैम ऐसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह पोस्ट करने बोलती थी चैट सेक्शन में। ठीक है, आप फिलहाल तो आप कुछ मत कीजिए। आप अभी, लेकिन जो अभी मैं आपको टास्क दूंगा वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? ओके सर। तो मैं मैडम से बात करके उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स कंसिडर करते हैं फिर प्रीवियस असाइनमेंट्स के। ओके सर। एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे कंटिन्यू। Is it done everyone? Yes, sir. Done, sir. यस सर। ठीक है, हुआ सबका लिख के? Yes, sir. चलेगा। सो दैट्स इट। बाकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है वो हम लोग अपने मंडे के लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। मंडे देखते हैं, चलेगा? आज इधर ही Yes, sir. स्टॉप करूंगा मैं। आप अपना प्रैक्टिकल्स वगैरह एक्टिविटी कंप्लीट कीजिए। जो मेरे स्टूडेंट है वो तो सारे प्रैक्टिकल्स कर ही रहे हैं। जो भानु मैम के स्टूडेंट है, प्रैक्टिकल नंबर 7 से आप प्रैक्टिकल्स मेरे जैसे मैंने मेरे स्टूडेंट को बोला है वैसे आप भी प्रैक्टिकल्स अपलोड कर दीजिए। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 7 से 1 to 6 जाने दीजिए, उतने मार्क्स मैं भानु मैम से ले लूंगा, लेकिन 7 to 18 आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो जो मेरे स्टूडेंट है आप जरा उनसे बात कर लीजिए क्या फॉर्मेट है, क्या है, कैसे करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आप बाकी के एक्सपेरिमेंट अपलोड कर दीजिए। एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हार्डली मुझे लगता है 15 मिनट्स लगता है। अभी आपको पता है ना दोस्तों, मैंने वो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट भी निकाल दिया है एक्सपेरिमेंट से। यस सर। यू नो ना, अभी सिर्फ टाइटल वगैरह डाल के कोड और आउटपुट बस इतना ही चाहिए मुझे, बाकी कुछ एक्सपेक्टेड sir. नहीं है। तो मुझे नहीं लगता एक एक्सपेरिमेंट को 15 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए। तो आप फटाफट कंप्लीट करके जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे कंप्लीट करके उनको अपलोड कर दीजिए। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। रादर अभी भी हमने कुछ 1-2 प्रोग्राम किए, वो आप देखिए और कंप्लीट करके अपलोड कर दीजिए। अपलोड पीडीएफ फॉर्मेट में ही करना है कंपलसरी। अगर आपने वर्ड फॉर्मेट में किया तो वो डिटेक्ट नहीं होता और फिर उधर 0 मार्क्स आएगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा इशू हुआ था।
तो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिए, तभी वो उधर डिटेक्ट होता है और मुझे दिखता है, अदरवाइज मुझे वो नल दिखता है और फिर मैं वो फाइल ओपन ही नहीं करता, फिर मुझे पता ही नहीं चलता। तो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिएगा। फाइन, चलिए यस सर। अभी भी टाइम बाकी है तो प्रैक्टिकल्स में वो यूटिलाइज कीजिए और एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर दीजिए अपने। इज इट ओके एंड इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए चलिए सर वो फंक्शन चैप्टर का असाइनमेंट कब होगा? मैं आपका मंडे, हाँ अच्छा वो याद दिलाया, फंक्शन चैप्टर का मंडे को लूंगा सारे स्टूडेंट्स का। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।